आज हम इस वीडियो में 51 से लेकर 150 क्वेश्चन डील करने वाले हैं जो सेक्शन बी लॉ पार्ट का रहने वाला है। इसके अलावा जो भी पहला पार्ट था आपका जनरल स्टडीज सेक्शन ए से रिलेटेड क्वेश्चन नंबर 1 से 50 तक, वो अगर आपने नहीं देखा है तो जाइए और चैनल के ऊपर आप देख सकते हैं, या फिर वीडियो में इस वीडियो के अंत तक आपको उसका लिंक जो है वो मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं यहाँ पर सेक्शन बी लॉ पार्ट को हम डील करेंगे। और आप सब ने जो भी एग्ज़ाम दिया है एमपी एडीपीओ में, वो आई होप आप सभी का एग्ज़ाम अच्छा गया हो, और साथ में इस वीडियो कंप्लीट देख ले ताकि आप सभी को अपना आंसर पता चल सके कि आपने जो करेक्ट आंसर हर क्वेश्चन का किया है या नहीं किया, या फिर कौन सा आपका रॉन्ग हो रहा है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो चल स्टार्ट करते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 51 से। 51 क्वेश्चन नंबर है हमारे पास। In which case has the Supreme Court of India issued the guidelines on the basis of the KT recommendation of Justice KT Thomas and Mr. F.S. Nariman Committee। तो ये कौन सा केस में हुआ था जो ये दिया गया था यहाँ पर रिकमेंडेशन गाइडलाइंस, वो यहाँ पर आपको बताना है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा डिस्ट्रक्शन ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट प्रॉपर्टीज वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश 2009। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 51 का ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52 है द एसेंशियल कम्युनिटीज़ एक्ट केम इनटू फोर्स इन विच ईयर। तो एसेंशियल कम्युनिटीज़ एक्ट जो है वो कौन सा ईयर में आया था यहाँ पर वो बताना है। तो यहाँ पर 1955 जो है वो करेक्ट होगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट 53 क्वेश्चन नंबर है द प्रिवेंशन ऑफ डैमेज टू पब्लिक प्रॉपर्टी एक्ट 1984 रिसिव्ड एसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑन। डेट मीन्स जो प्रिवेंशन ऑफ डैमेज टू पब्लिक प्रॉपर्टी एक्ट आया था उसे कब यहाँ प्रेसिडेंट के द्वारा एसेंट मिला था इंडिया में, वो यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर हमारे पास 4 ऑप्शन है, इनमें से करेक्ट आंसर जो आपका हो जाएगा ऑप्शन बी करेक्ट होगा। डेट मीन्स 16 मार्च 1984 यहाँ पर ऑप्शन बी। नेक्स्ट 54 क्वेश्चन नंबर है विच सेक्शन ऑफ द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 डील्स विद द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। तो कौन सा सेक्शन है जो वो नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी से डील करता है। तो यहाँ पर सेक्शन 38L ऑप्शन है यहाँ पर करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट 55 है सेक्शन 38A ऑफ द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 डील विद। तो यहाँ पर हमारे पास 4 ऑप्शन है, इनमें से करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सेंट्रल जू अथॉरिटी। तो 38A जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सेंट्रल जू अथॉरिटी से रिलेटेड बात करता है। ठीक है, नेक्स्ट 56 क्वेश्चन नंबर है सेक्शन 5A ऑफ द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 डील्स विद दी। तो यहाँ पर जो 5A है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट का, वो किससे डील करता है वो यहाँ पर आपको बताना है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ। तो यहाँ पर ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 57। क्वेश्चन नंबर 57 है अंडर सेक्शन 8 ऑफ द इंडिसेंडेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन प्रोविजन एक्ट 1986 द ऑफेंस इज। तो ऑफेंस होगा वो किस तरह का ऑफेंस होगा वो यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर जो ऑफेंस होगा वो कॉग्निजेबल एंड बेलेबल ऑफेंस होगा 57A के अंतर्गत। ठीक है, 57 का सेक्शन 8 के अंतर्गत। नेक्स्ट 58 क्वेश्चन नंबर देखते हैं द मीनिंग ऑफ अथोराइज्ड ऑफिसर अंडर द इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन प्रोविजन एक्ट 1986 इज। तो जो अथोराइज्ड ऑफिसर है वो कौन होते हैं वो यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा एनी गेजेटेड ऑफिसर ऑथोराइज्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। तो ऑप्शन डी यहाँ पर जो दिख रहा है आपको वो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट 59 इन विच सेक्शन ऑफ द डाउरी प्रोविजन एक्ट 1961 इज द पेनल्टी फॉर टेकिंग और गिविंग ऑफ डाउरी प्रोवाइडेड। तो यहाँ पर जो डाउरी प्रोविजन एक्ट दिया हुआ है उसके अंतर्गत में यहाँ पर डाउरी लेना या फिर देना उसे पेनल्टी के तौर पे देखा गया है। तो उसे क्या यहाँ पर कौन से सेक्शन के अंतर्गत डिफाइन किया हुआ है वो बताना है। तो सेक्शन 3 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60 राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005 इज इनेक्टेड टू अचीव विच ऑब्जेक्ट। तो आरटीआई जो 2005 आया है वो उसका ऑब्जेक्ट क्या है वो यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर इसका जो ऑब्जेक्ट है टू प्रमोट ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी इन द वर्किंग ऑफ एवरी पब्लिक अथॉरिटी एंड फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन एंड अ स्टेट इन्फॉर्मेशन कमीशन। तो बोथ हो जाएगा यहाँ पर फॉर बोथ ए एंड बी। तो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट 61 अंडर सेक्शन 7 ऑफ द राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005 इफ इन्फॉर्मेशन साउट कंसर्न द लाइफ और लिबर्टी ऑफ अ पर्सन द सेम सेल बी प्रोवाइडेड विद इन हाउ मच टाइम ऑफ द रिसिप्ट ऑफ द रिक्वेस्ट। डेट मीन्स अगर कोई भी रिक्वेस्ट जो आता है उसे कितने दिनों के अंतर्गत यहाँ पर प्रोवाइड किया जाता है वो यहाँ पर पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 61 में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 30 डेज के अंतर्गत में बताना होता है। ठीक है, तो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62 है विच सेक्शन ऑफ द इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन प्रोविजन एक्ट 1986 प्रोवाइड्स दैट द कोड ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 सेल बी एप्लीकेबल टू एनी सर्च एंड सीजर। तो ये कौन से सेक्शन में डिफाइन किया हुआ है यहाँ पर। तो यहाँ पर सेक्शन 5 क्लॉज 2। तो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा आप सभी का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 है विच पुलिस ऑफिसर इज ऑथोराइज टू इन्वेस्टिगेट इनटू द ऑफेंस अंडर द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988। तो कौन से यहाँ पर
जो ऑफिसर है जिसे यहाँ पर इन्वेस्टिगेट का अथोराइज्ड पावर मिलता है जब कोई ऑफेंस होता है प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के अंतर्गत में। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट रहेगा। एंड एक और ऑप्शन यहाँ बात करें तो आप चारों ऑप्शन देख सकते हैं। यहाँ पर बी में दूसरा ऑप्शन है, लेकिन सी में बोथ ए एंड बी है एंड डी में ओनली ए है। तो यहाँ पर आपका ओनली ए आप कह सकते हैं। तो ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट होना चाहिए, ठीक है, ओनली ए। इसमें क्या है कि क्वेश्चन ऑप्शन ए भी करेक्ट है और यहाँ ओनली ए भी दिया हुआ है, तो यहाँ पर थोड़ा सा डिफ़ॉल्ट लग रहा है मुझे, बाकी से इसको देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64 है। 64 है, विच सेक्शन ऑफ द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 डिफाइंस क्रिमिनल मिसकंडक्ट बाय अ पब्लिक सर्वेंट। तो यहाँ पर 64 जो क्वेश्चन नंबर है उसमें से कौन सा सेक्शन में डिफाइन किया हुआ है क्रिमिनल मिसकंडक्ट बाय अ पब्लिक सर्वेंट, वो यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर सेक्शन 13 जो आप देख रहे हैं ऑप्शन सी में, वो यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट 65 है, हुएवर कन्विक्टेड ऑफ एन ऑफेंस अंडर द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 सब्सिक्वेंटली कमिट्स एन ऑफेंस पनिशेबल अंडर दिस एक्ट शेल बी पनिशेबल अंडर। तो ये पनिशेबल है वो किस सेक्शन के अंतर्गत में है, तो यहाँ पर सेक्शन 14 आपका ऑप्शन भी यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 66, द जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट 2015 सेटल्ड फ्यू प्रिंसिपल्स फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रोविजन ऑफ द एक्ट दिस आर। तो ये कौन कौन से प्रोविज़न है वो आपको यहाँ पर बताना है जो सेटल करता है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर 66 का ऑप्शन ए हो जाएगा, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी एंड नॉन डिस्क्रिमिनेशन। तो ऑप्शन यहाँ पर जो ए है वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट 67 है, अंडर द जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 हु में इस्टेब्लिश एंड मेंटेन अ चिल्ड्रंस होम। तो किनके द्वारा इस्टेब्लिश किया जाता है, जो चिल्ड्रन होम इस्टेब्लिश किया जाता है एंड उसे मेंटेन भी किया जाता है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर बताना है। तो यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट आपका हो जाएगा जो करती है इटसेल्फ और थ्रू एनजीओ। तो यहाँ पर ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट 68 है, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 क्लॉज 12 ऑफ द जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 चाइल्ड मीन्स वन हु। तो चाइल्ड का मीनिंग क्या दिया हुआ है सेक्शन 2 क्लॉज 12 में, तो वो यहाँ पर आपको बताना है। तो यहाँ पर जो हैज़ नॉट कम्प्लीटेड द एज ऑफ 18 ईयर्स आप ऑप्शन भी देख सकते हैं। एंड ऑप्शन सी अगर आप देख रहे हैं तो इज़ बिलो द एज ऑफ 18 ईयर्स। तो यहाँ पर जो ऑप्शन बी एंड सी है वो दोनों सिमिलर ही मुझे लग रहा है। तो यहाँ पर मे बी ये क्वेश्चन को डिलीट किया जा सकता है, ठीक है, क्योंकि 18 ईयर्स से जिनका भी एज कम रहता है उन्हें यहाँ पर चाइल्ड माना गया है जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के अंतर्गत में। तो यहाँ पर दोनों सिमिलर ही ऑप्शन दिया हुआ है ऑप्शन बी एंड सी में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं 69 में, इज़ द जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 एप्लीकेबल टू इंटर कंट्री रिलेटिव एडप्शन। डेट मीन्स जुवेनाइल जस्टिस जो है वो इंटर कंट्री रिलेटिव एडप्शन में एप्लीकेबल होता है या नहीं, तो वो यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, येस अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर गिवन अंडर सेक्शन 60। तो 60 जो सेक्शन है सेक्शन 60 में दिया हुआ प्रोसीजर, उस प्रोसीजर के अकॉर्डिंग में यहाँ पर हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 70। तो 70 क्वेश्चन नंबर डील करने से पहले अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो ज़रूर लाइक कर लें, और वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बहुत सारे कैंडिडेट्स जो होते हैं वो वीडियो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं, इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन नंबर 70 में दिया हुआ, अ विक्टिम अंडर द शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट 1989 इज नॉट इंटाइटल फॉर। तो वो इंटाइटल नहीं होते हैं किस चीज़ के लिए, वो यहाँ पर बताना है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, राइट टू गेट ट्रेवलिंग एंड मेंटेनेंस एक्सपेंस ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन इंक्वायरी एंड ट्रायल। तो ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा 70 का। नेक्स्ट 71 है, द शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स एक्ट 1989 इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो 71 का यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका आर्टिकल 17 के अंतर्गत इन्हें मिला है, तो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट 72 क्वेश्चन नंबर देखते हैं, अंडर विच सेक्शन ऑफ द शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब एक्ट 1989 इज द एंटिसिपेटरी बेल प्रोविटेड। यानी जो इस एक्ट के अंतर्गत में जो एंटिसिपेटरी बेल है क्या प्रोविटेड है वो बताना है और किस सेक्शन के अंतर्गत में है। तो यहाँ पर ये प्रोविटेड है आपका सेक्शन 18, ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 73 देखते हैं, डेजिनेटेड कोर्ट फॉर द पर्पस ऑफ द पेनिंग ऑफ अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम एक्ट 2019 इज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय। तो ये किसके द्वारा कॉन्स्टिट्यूट किया गया था वो यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट, ऑप्शन ए यहाँ पर दिख रहा है, तो इन्हीं के द्वारा ये लाया गया था, तो ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट 74 है, द सुप्रीम कोर्ट हैज़ द पावर टू ट्रांसफर अ केस अंडर द पेनिंग ऑफ अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम एक्ट 2019 फ्रॉम वन डेजिनेटेड कोर्ट टू अनदर डिजाइनेटेड कोर्ट ऑन एन एप्लीकेशन फाइल्ड बाय। तो ये जो एप्लीकेशन है वो किसके द्वारा फाइल किया होना चाहिए, तो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के द्वारा होना चाहिए और एनी इंटरेस्टेड पार्टी। तो बोथ ऑफ द अबव होगा, ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट है।
नेक्स्ट 25 है, अ डिपॉजिट टेकर अंडर द मीनिंग ऑफ अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम एक्ट 2019 डज नॉट मीन। तो इसका मीन क्या नहीं होता है, तो यहाँ पर अब प्रोप्राइटरशिप कंसर्न होगा, सही है, एंड एसोसिएशन ऑफ पर्सन सही है, और कोऑपरेटिव सोसाइटी सही है। तो यहाँ पर इसका मीन नहीं होता है वो बैंकिंग कंपनी, तो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट 76 क्वेश्चन नंबर देखते हैं। विथ क्वेश्चन नंबर 76 यहाँ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 76 यहाँ पर दिया हुआ है, विथ whom shall the power of general superintendence direction and management of the affairs of the state information commission वेस्ट। तो ये किसके पास पावर वेस्ट रहता है वो यहाँ पर बता रहा है। तो यहाँ पर चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन CIC जिसको हम बोलते हैं, उनके पास ये पावर होता है। तो क्वेश्चन नंबर 76 का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट 27 क्वेश्चन नंबर है, हाउ मच पनिशेबल इज प्रिस्क्राइब्ड फॉर अ पर्सन अंडर सेक्शन 27 ऑफ नार्कोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस एक्ट 1985 इफ ही कंज्यूम्ड cocaine, morphine, dactyl morphine and any other narcotics drugs or any psychotropic substance as may be specified by the central government by notification in official gazette। तो ये कितना पनिशमेंट मिलेगा इस, अगर कोई भी क्राइम इसके अंतर्गत होता है, अगर वो कंज्यूम करता है किसी भी तरह का NDPS एक्ट का सारे सब्सटेंसेस को, तो यहाँ पर जो पनिशमेंट मिलेगा वो यहाँ पर आपको बताना है। ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ पर ऑप्शन आप देख सकते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पर 27 क्वेश्चन नंबर का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा नन ऑफ द एबव। इनमें से कोई भी जो पनिशमेंट प्रिस्क्राइब है वो नहीं मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 78 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैन बी डिस्क्लोज्ड अंडर सेक्शन 8 ऑफ द राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005। तो इनमें से जो कौन सा है वो डिस्क्लोज सेक्शन 8 के अंतर्गत नहीं किया जाएगा, वो यहाँ पर बताना है। डेट मीन्स किया जा सकता है वो बताना है यहाँ पर RTI एक्ट 2005 के अंतर्गत में। तो 78 का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा इन्फॉर्मेशन रिसीव्ड इन कॉन्फिडेंस फ्रॉम फॉरेन गवर्नमेंट। ये जो है वो डिस्क्लोज नहीं किया जाएगा अंडर सेक्शन 8 के अंतर्गत में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है, विथ हुज कंकरेंस सेल द जजेस ऑफ द स्पेशल कोर्ट एस्टेब्लिश्ड अंडर द NDPS एक्ट 1985 बी अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट। तो किनके डेट मीन्स कंकरेंस के द्वारा किया जाता है, तो वो यहाँ पर बता रहा है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर जो हो जाएगा आपका चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, ऑप्शन बी करेक्ट होगा 29 का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 80 है, अंडर विच कंडीशन सेल प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक्स बी कंडक्टेड अंडर द प्री कंसेप्शन एंड प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक एक्ट 1994। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर बताना है। तो इफ़ द प्रेग्नेंट वुमेन हैज़ अंडरगोन 2 और मोर स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन और फॉइटल लॉस, तो ऑप्शन भी यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 81 है, आउट ऑफ द बिलो मेंशन फॉर व्हाट पर्पज सेल द नेशनल फंड बी अप्लाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट टू मीट द एक्सपेंडिचर इनकर्ड इन कनेक्शन विद द मेजर टेकन फॉर अंडर सेक्शन 7A ऑफ द NDPS एक्ट 1985। तो इनमें से करेक्ट आंसर बताना है यहाँ पर कौन सा होगा 81 का। तो यहाँ पर पहला जो है आइडेंटिफाइंग, ट्रीटिंग, रिहेबिलिटिंग एडिक्ट्स है, बी ऑप्शन प्रिवेंटिंग ड्रग्स एब्यूज़ है, एंड थर्ड एजुकेटिंग पब्लिक अगेंस्ट ड्रग एब्यूज़। तो ये चारों सही है यहाँ पर, इसलिए ऑल ऑफ द एबव ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 82, द मध्य प्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम 2010 इज एन एक्ट टू प्रोवाइड फॉर द ऑफ द स्टेट विद इन स्टिपुलेटेड टाइम लिमिट एंड फॉर मैटर कनेक्टेड देयर विथ एंड इंसिडेंटल देयर टू। तो ये किस पर्पज़ के लिए होता है वो यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हुए इसके भी, लेकिन यहाँ पर जो ये सर्विसेज होता है, ये अधिनियम जो है वो डिलीवरी ऑफ सर्विस टू द पीपल के लिए है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 83 क्वेश्चन नंबर है, द मध्य प्रदेश गोवंश वध प्रतिषेध अधिनियम 2004 प्रोवाइड्स डेट नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 ऑल दी ऑफेंस अंडर दिस एक्ट सेल बी। तो वो क्या होगा वो बताना है यहाँ पर ऑप्शन दिए हुए हैं, 4 ऑप्शन है यहाँ पर। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 83 का कॉग्निजेबल एंड अनबिलेबल, तो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट 84 क्वेश्चन नंबर, एज पर दी MP लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम 2010 स्टिपुलेटेड टाइम मीन्स। तो स्टिपुलेटेड टाइम मीन्स क्या होता है, यहाँ पर ऑप्शन हमारे पास 4 ऑप्शन दिए हुए 84 का। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा द मैक्सिमम टाइम टू प्रोवाइड द सर्विस बाय द डेजिग्नेटेड ऑफिसर, तो ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट 85 है, द मध्य प्रदेश विशेष न्यायालय अधिनियम 2011 अलाउ अपील अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ स्पेशल कोर्ट टू दी। तो जो इस एक्ट के अंतर्गत में जो भी अपील हो गए वो कहाँ पर होते हैं वो बताना है। तो 85 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हाई कोर्ट, जिट मीन सारा अपील जो है वो हाई कोर्ट में जाएगा इस अधिनियम एक्ट के अंतर्गत में। नेक्स्ट 86, एज पर द मध्य प्रदेश विशेष न्यायालय अधिनियम 2011
अ स्पेशल कोर्ट शैल नॉट एडजर्न एनी ट्रायल फॉर एनी पर्पस अनलेस सच एडजर्नमेंट इन इट्स ओपिनियन नेसेसरी। तो किस नेसेसरी से होना चाहिए एडजर्नमेंट जो भी होगा इसके अंतर्गत, वो होगा इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस। तो ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा 86 का। 87 है द मध्य प्रदेश गोवंश वध प्रतिषेध अधिनियम 2004 प्रिस्क्राइब्ड एट दी सेल टेक नेसेसरी स्टेप्स फॉर स्ट्रेंथिंग ऑफ इंस्टीट्यूशन विच आर इंगेज्ड इन वेलफेयर एक्टिविटीज़ ऑफ काउ प्रोगेनी। तो यहाँ पर कौन इंगेज होते हैं वो यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा स्टेट गवर्नमेंट। 87 का ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 88 देखते हैं। 88 है विच सेक्शन ऑफ द एक्सप्लोसिव एक्ट 1884 गिव्स पावर फॉर द सेंट्रल गवर्नमेंट टू प्रोहिबिट द मैन्युफैक्चर ऑफ अ स्पेशली डेंजरस एक्सप्लोसिव। तो यहाँ पर कौन सा सेक्शन में दिया हुआ है 88 का, सेक्शन 6 आपका ऑप्शन भी यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट 89 है अंडर द एक्सप्लोसिव एक्ट 1884 हु हैज़ द पावर टू मेक रूल्स एज टू लाइसेंसिंग ऑफ द पोसेशन एंड सेल ऑफ एक्सप्लोसिव्स। तो 89 का करेक्ट आंसर यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट 90 है व्हाट इज़ द पनिशमेंट फॉर मैन्युफैक्चर इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट ऑफ एनी एक्सप्लोसिव इन कॉन्ट्रवेंशन ऑफ रूल्स मेड अंडर सेक्शन 5 ऑफ द एक्सप्लोसिव एक्ट 1884। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर बताना है सेक्शन 90 का। तो यहाँ पर जो इसके अंतर्गत में जो पनिशमेंट मिल सकता है वो 3 ईयर्स का इम्प्रिजमेंट होगा और 5000 रुपीज़ फाइन हो सकता है और बोथ भी हो सकता है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 91 है एज पर द वाइल्ड लाइफ एक्ट 1972 हु इज़ द चेयरपर्सन ऑफ द स्टीयरिंग कमेटी। तो चेयरपर्सन कौन होते हैं वाइल्ड लाइफ एक्ट के स्टीयरिंग कमेटी का, वो बताना है। तो यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 92। क्वेश्चन नंबर 92 है अ पर्सन हु हैज़ बीन ग्रांटेड अ लाइसेंस टू इशू एन इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट इज़ नॉन एज। तो जो भी ग्रांट करते हैं लाइसेंस इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर को उन्हें क्या कहा जाता है, उन्हें कहा जाता है सर्टिफाइंग अथॉरिटी। ऑप्शन डी यहाँ पर 92 का करेक्ट हो जाएगा। 93 देखते हैं एज पर द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 एनी पर्सन हु फेल्स टू फर्निश एनी डॉक्यूमेंट रिटर्न और रिपोर्ट कैन बी पेनलाइज्ड अप टू राइस। तो जो भी इसके अंतर्गत में फर्निश करना भूल जाते हैं या फिर वो फेल हो जाते हैं इसमें, तो उन्हें पेनलाइज किया जाता है जो कि 1.5 लाख तक हो सकता है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट 94 अंडर द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 प्रोविजन फॉर पनिशमेंट फॉर पब्लिशिंग और ट्रांसमिटिंग ऑफ मटेरियल डिपिक्टिंग चिल्ड्रेन इन सेक्सुअली एक्सप्लिक्ट एक्ट इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म इज़ प्रोवाइडेड इन। तो इनमें से कौन सा सेक्शन में प्रोवाइडेड किया गया है ये वो बताना है यहाँ पर। तो 94 का ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। सेक्शन 67B यहाँ पर ऑप्शन सी जो है करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 95 है द एडवाइजरी बोर्ड कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर द नेशनल सिक्योरिटी एक्ट 1980 इज टू बी हेडेड एज चेयरमैन बाई। तो इनके जो एडवाइजरी बोर्ड का कॉन्स्टिट्यूट किया गया है उसका किसके द्वारा ये चेयरमैन किया जाता है वो यहाँ पर आपको बताना है। तो 95 का सही आंसर हो जाएगा जज ऑफ अ हाई कोर्ट। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट होगा। 96 है अंडर द PND एक्ट 1994 सेक्शन 21 विथ हुम मे द अपील बी प्रीफर्ड अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ द स्टेट एप्रोप्रिएट अथॉरिटी बाय द जेनेटिक्स काउंसलिंग सेंटर लेबोरेटरी और क्लिनिक। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका जो हो जाएगा वो बताना है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका होगा ऑप्शन ए 96 का ए स्टेट गवर्नमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 97 है अंडर प्री कंसेप्शन एंड प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक एक्ट 1994 विच कोर्ट सेल ट्राई एनी ऑफेंस पनिशेबल अंडर दिस एक्ट। तो कौन से कोर्ट ये ट्राई कर सकता है ऑफेंस इस एक्ट के अंतर्गत में वो यहाँ पर आप सभी को बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑप्शन 97 सॉरी कौन सा 97 है ना। 97 का जो है द मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट और जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास। तो ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 98 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 98 है द डिटेंशन ऑर्डर इज़ नॉट इनवैलिड और इनऑपरेटिव अंडर द नेशनल सिक्योरिटी एक्ट 1980 बिकॉज। तो इस डिटेंशन को नॉट इनवैलिड माना गया है और इनऑपरेटिव माना गया है। तो वो कौन सा यहाँ पर ऑप्शन करेक्ट होगा वो यहाँ पर 98 का बताना है। तो यहाँ पर द पर्सन इज़ आउटसाइड द लिमिट ऑफ टेरिटोरियल जुडिक्शन ऑफ द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट एंड बी ऑप्शन में है द पर्सन इज ऑलरेडी अंडर द डिटेंशन आउटसाइड द लिमिट ऑफ टेरिटोरियल जुडिक्शन ऑफ एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। तो बोथ ऑफ द एबव होगा। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट है। ठीक है 98 का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 99 है हु कॉन्स्टिट्यूट्स द स्पेशल कोर्ट अंडर द शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स एक्ट 1989। तो कौन यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूट करता है स्पेशल कोर्ट वो यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर 99 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा स्टेट गवर्नमेंट करती है। ठीक है कॉन्स्टिट्यूट जो कि विद द कंकरेंस ऑफ द चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट यानी हाई कोर्ट के कंसल्टेशन के साथ में करती है स्पेशल कोर्ट का कॉन्स्टिट्यूट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 100
क्वेश्चन नंबर 100 है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू विथ रिगार्ड टू कम्युनिकेटिंग द ग्राउंड्स ऑफ डिटेंशन टू अ पर्सन डिटेन्ड अंडर द NSA 1980। तो ये क्या इस कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है जो NSA एक्ट डेट मीन्स नेशनल सिक्योरिटी एक्ट 1980 के अंतर्गत में यहाँ पर सही है। तो यहाँ पर 100 का ऑप्शन बी अगर आप देखते हैं तो डिटेन पर्सन हैज़ टू बी इन्फॉर्म्ड ऑर्डिनरली नॉट लेटर देन 5 days, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। एंड सेकेंड जो ऑप्शन यहाँ पर दिख रहा है डिटेन्ड पर्सन हैज़ टू बी इन्फॉर्म्ड नॉट लेटर देन 30 days, सॉरी ये नहीं, आपका ऑप्शन सी जो दिख रहा है ऑप्शन सी है डिटेन पर्सन हैज़ टू बी इन्फॉर्म्ड इन एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस नॉट लेटर देन 15 days। तो ये आपका बी एंड सी दोनों करेक्ट है यहाँ। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 100 का ऑप्शन बी एंड सी दोनों यहाँ पर करेक्ट लग रहा है। तो ये भी ऑप्शन में यहाँ पर डिफ़ॉल्ट यहाँ पर किया गया हुआ है, ठीक है। तो इस चीज़ को भी आपको देखना है। और यहाँ पर जो फॉल्ट जो है 100 क्वेश्चन नंबर में वो बी एंड सी दोनों सही लग रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ फॉल्ट है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 101 है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया इज़ कंपोज्ड ऑफ। तो जो इसमें जो कंपोज्ड रहते हैं अथॉरिटी वो आपको बताना है कितने रहते हैं। तो 1 चेयरपर्सन होते हैं, 22 मेंबर्स होते हैं। तो ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा 101 का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखते हैं 102 फूड सेफ्टी ऑडिट मीन्स। तो फूड सेफ्टी ऑडिट मीन्स क्या होता है वो यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर जो इसका मीनिंग होता है एग्जामिनेशन ऑफ फूड सेफ्टी मेजर्स एडप्टेड बाय मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स। तो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट है। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट 103 क्वेश्चन नंबर है विच सेक्शन ऑफ द फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006 मेंशन द फंक्शन ऑफ अ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। तो कौन से सेक्शन में ये मेंशन किया हुआ है। तो 103 का करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। सेक्शन 10 पे डिफाइन किया हुआ है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 104 है द मध्य प्रदेश एक्साइज एक्ट 1915 प्रोविड्स द एम्प्लॉयमेंट ऑफ मेल पर्सन अंडर द एज ऑफ। तो जो भी यहाँ पर इस एक्ट के अंतर्गत में प्रोविड किया गया है मेल पर्सन का एम्प्लॉयमेंट जो अंडर एज है 21 ईयर्स के, ठीक है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट 105 है द मध्य प्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 गिव्स द पावर टू द इम्पोज रेस्ट्रिक्शन फॉर मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर। तो ये किनके पास रहता है। तो यहाँ पर जो 105 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ऑप्शन बी 105 का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 106 है रेस्ट्रिक्शन ऑर्डर पास्ड अंडर सेक्शन 3 क्लॉज 1 ऑफ द मध्य प्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 सेल नॉट एक्सीड फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर। तो जो रेस्ट्रिक्शन यहाँ पास किया जाता है सेक्शन 3 क्लॉज 1 के अंतर्गत में वो कितने दिनों तक का हो सकता है ऑर्डर। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा 1 ईयर, ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट 107 क्वेश्चन नंबर है एज पर द MP एक्साइज एक्ट 1915 ताड़ी मीन्स फर्मेंटेड और अनफर्मेंटेड जूस जॉन फ्रॉम एनी काइंड ऑफ ट्री। तो वो कौन सा ट्री होता है, पाल्म ट्री होता है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 108 है इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस हैज़ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया डिक्लेयर्ड दैट वर्ड्स एडल्ट मेल इन सेक्शन 2 क्लॉज Q ऑफ द प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 स्टैंड्स डिलीटेड। तो कौन से केस में कहा गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। तो यहाँ पर करेक्ट जो आंसर होगा इसका ऑप्शन बी हो जाएगा हिराल P हरसोरा वर्सेस कुसुम नरोत्तम दास हरसोरा एयर 2016। तो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 109 है द प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 प्रोटेक्ट्स द प्रोटेक्शन ऑफिसर फॉर एक्शन टेकन इन गुड फेथ। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 109 का। तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा अंडर सेक्शन 35, ऑप्शन बी इज करेक्ट वन। नेक्स्ट 110 क्वेश्चन नंबर है द प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 इज नाउ एप्लीकेबल टू दी होल ऑफ इंडिया फ्रॉम। तो जो प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट है वो ओवरऑल इंडिया में एप्लीकेबल अब कर रहा है, लेकिन कब से। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाए, इसका करेक्ट आंसर बताना है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन डी 31 अक्टूबर 2019 जब से जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया है, ठीक है। तो 110 का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 111 देखते हैं अकॉर्डिंग टू द डाउरी प्रोविजन एक्ट 1961 एग्रीमेंट फॉर गिविंग और टेकिंग डाउरी इज एन। तो जो एग्रीमेंट होता है डाउरी लेने को या फिर देने को लेकर तो वो सारा एग्रीमेंट को क्या कहते हैं, वाइड एग्रीमेंट, ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट 112 क्वेश्चन नंबर है इफ़ अ पर्सन हैज़ बिन प्रोसिक्यूटेड फॉर टेकिंग और एमिटिंग द टेकिंग ऑफ एनी डाउरी और डिमांडिंग ऑफ डाउरी द बर्डन ऑफ प्रूफ लाइज ऑन। तो बर्डन ऑफ प्रूफ जो लाइज करता है वो हमेशा एक्यूज के ऊपर लाइज करता है कि उसने डाउरी नहीं लिया है, वो उसको प्रूफ करना होता है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 113 है इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस हैज़ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हेल्ड दैट द वाइफ इज ओनली इंटाइटल्ड टू क्लेम a right to residence in a said
household, and a share household would only mean the house belonging to husband or the house which belong to joint family of which husband is a member। तो ये कौन से केस में कहा गया था वो यहाँ पर आपको बताना है। तो यहाँ पर भी आपके पास 4 ऑप्शन है, इनमें से करेक्ट आंसर जो हो जाएगा SR बात्रा वर्सेस श्रीमती तरुणा बात्रा 2007। तो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 114 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट कोर्ट ऑफ सेशन। तो इनमें से कौन सा है जो कोर्ट ऑफ सेशन के बारे में यहाँ पर सही कहा गया है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, करेक्ट आंसर आपका 114 का जो हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा। एवरी कोर्ट ऑफ सेशन शेल बी प्रिसाइडेड ओवर बाय ए जज टू बी अपॉइंटेड बाय द हाई कोर्ट। यानी जो भी कोर्ट ऑफ सेशन होते हैं उनमें जज वो प्रिसाइड किए जाते हैं, अपॉइंटेड किए जाते हैं हाई कोर्ट के द्वारा। एंड उसके अलावा जो ऑप्शन यहाँ पर 3 में दिया हुआ, द हाई कोर्ट में ऑल्सो अपॉइंट एडिशनल सेशन जज एंड असिस्टेंट सेशन। तो ऑप्शन 3 भी यहाँ पर सही है। तो इसको लेकर यहाँ पर 2 एंड 3 आपका सही हो गया, इसलिए ऑप्शन जो यहाँ पर हमारे पास दिया हुआ है तो 2 एंड 3 किस में है, ऑप्शन बी में। तो ऑप्शन बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट 115 क्वेश्चन नंबर 115 यहाँ पर दिया हुआ है, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 13 ऑफ द प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर एक्ट 1958 विच वन इज नॉट अ प्रोबेशन ऑफिसर। तो इनमें से कौन सा प्रोबेशन ऑफिसर नहीं है वो यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर जो आपका दिया हुआ है ऑप्शन देख सकते हैं यहाँ पर। तो इनमें से जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, एनी कंपनी और एसोसिएशन और बॉडी ऑफ पर्सन वेदर इनकॉर्पोरेटेड और नॉट। तो ये जो होते हैं वो नहीं होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट 116 क्वेश्चन नंबर देखते हैं। अंडर सेक्शन 94 ऑब्जेक्शनेबल आर्टिकल्स टू विच दिस सेक्शन अप्लाइज इज। तो 94 सेक्शन के अंतर्गत में जो है ऑब्जेक्शनेबल आर्टिकल जो अप्लाई होते हैं वो किस में अप्लाई होते हैं वो यहाँ पर आपको बताना है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा आपका काउंटरफिट कॉइन में होते हैं, काउंटरफिट करेंसी नोट में होते हैं और फोर्ज डॉक्यूमेंट। तो ऑप्शन 1 2 3 यहाँ पर करेक्ट है, तो यहाँ पर ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट 117 है, अंडर सेक्शन 167 ऑफ CRPC 1973 द लॉन्गेस्ट पीरियड फॉर विच एन अक्यूज्ड कैन बी रिमांडेड इन पुलिस कस्टडी इज। तो 167 CRPC के अंतर्गत में अगर जो रिमांड किया जाता है लॉन्गेस्ट पीरियड कितना होना चाहिए अक्यूज्ड रिमांड का, वो यहाँ पर बताया गया है। जो पुलिस कस्टडी में होगा वो 15 डेज से एवं नहीं मिल सकता है, ठीक है। तो मैक्सिमम पीरियड 15 दिन का होता है और एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के द्वारा जो दिया जाता है वो 7 डेज का मैक्सिमम होता है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है, कई बार ये क्वेश्चन रिपीट भी किए गए हैं जुडिशियल सर्विसेज को, जुडिशियल एग्जाम को लेकर, ठीक है। नेक्स्ट 118 देखते हैं, इन रिलेशन टू द कमीशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफेंस द जनरल पब्लिक डज नॉट हैव अ ड्यूटी अंडर सेक्शन 39 ऑफ CRPC टू गिव इन्फॉर्मेशन टू द नियरेस्ट मजिस्ट्रेट और पुलिस ऑफिसर। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया हुआ है, तो कौन से यहाँ पर जो है वो जनरल पब्लिक का ड्यूटी नहीं होता है इन्फॉर्म करना या फिर मजिस्ट्रेट या पुलिस ऑफिसर को। तो यहाँ पर करेक्ट, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो यहाँ पर आपका हो जाएगा हाउस ट्रेसपास इन ऑर्डर टू कमिट ऑफेंस। तो यहाँ पर ऑप्शन डी करेक्ट होगा, ठीक है। बाकी अगर ऑप्शन ए बी सी ये तीनों में अगर कोई भी किया जाए तो यहाँ पर कोई भी जनरल पब्लिक है वो इन्फॉर्म कर सकता है मजिस्ट्रेट या फिर पुलिस ऑफिसर जो भी उसके नियरेस्ट में हो। क्वेश्चन नंबर 119 है, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 61 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 द कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट में बी प्रूव्ड। तो कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट जो प्रूव किया जाता है वो किसके द्वारा किया जाता है, आइदर बाय प्राइमरी और बाय सेकेंडरी एविडेंस। तो ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट 120 है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 120 है, द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट 2012 केम इनटू फोर्स विथ इफेक्ट फ्रॉम। तो जो पॉक्सो एक्ट 2012 आया था वो कब आया था वो यहाँ पर बताना है। तो ये जो फोर्स में आया तो आपको ध्यान में रखना है 14 नवंबर 2012। 14 नवंबर हम लोग क्या सेलिब्रेट करते हैं, चिल्ड्रन डे, इसलिए आपको ये रिलेवेंट है, आप इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा ट्रिक को, तो आपको याद रहेगा हमेशा। तो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट 121 है, अ पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असल्ट बिकम्स एग्रेवेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असल्ट इन केस ऑफ चाइल्ड बिलो द एज ऑफ। तो बिलो द एज ऑफ कितना होना चाहिए, 16 ईयर्स। तो ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट 122 क्वेश्चन नंबर है, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट द ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट इज नॉट रिलेवेंट अंडर सेक्शन 45 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट 1872। तो यहाँ पर कौन सा जो है ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट रिलेवेंट नहीं करता है सेक्शन 45 के अंतर्गत में। तो यहाँ पर फॉरेन लॉ रिलेवेंट है, साइंस भी रिलेवेंट है एंड आर्ट भी रिलेवेंट है। तो कॉमर्स जो है यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा जो कि रिलेवेंट नहीं होता है, ठीक है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट 123 देखते हैं, हु कैन गिव अ लाइसेंस फॉर द एक्विजिशन एंड पोसेशन ऑफ आर्म्स ऑफ अ स्पेसिफाइड डिस्क्रिप्शन इन सर्टेन केसेस। तो किसके द्वारा यहाँ पर लाइसेंस दिया जाता है सेक्शन 123 डेट मीन्स आर्म्स एक्ट के अंतर्गत में, तो वो बताना है यहाँ पर। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट, ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट है। 124 क्वेश्चन है, इन ग्रांटिंग द लाइसेंस फॉर आर्म्स द लाइसेंस अथॉरिटी कॉल्स फॉर द रिपोर्ट ऑफ द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द नियरेस्ट पुलिस स्टेशन अंडर। तो कौन से सेक्शन के अंतर्गत होता है ये, यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा
124 का आपका बी, सेक्शन 13 क्लॉज 2, ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 125 है द मिनिमम इम्प्रिजमेंट फॉर कन्वर्टिंग एन इमिटेशन फायर आर्म इनटू अ फायर आर्म इज। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर 125 का आपका ऑप्शन डी हो जाएगा 7 ईयर्स। मिनिमम जो इम्प्रिजमेंट मिल सकता है वो 7 ईयर्स का मिल सकता है। 126 है द इम्प्रिजमेंट फॉर यूजिंग अ चाइल्ड फॉर प्रोनोग्राफी पर्पज सेल नॉट बी लेस देन। तो जो इम्प्रिजमेंट इसमें होगा वो कितने साल का हो सकता है, तो यहाँ पर जो इम्प्रिजमेंट होगा आपका 5 ईयर्स का जो होगा 5 ईयर्स का, ठीक है। 126 का ऑप्शन भी यहाँ पर करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 127 है नेसेसिटी फॉर कंडक्टर लाइसेंस इज रिक्वायर्ड फॉर विच टाइप ऑफ मोटर व्हीकल अंडर सेक्शन 29 ऑफ मोटर व्हीकल एक्ट 1988। तो कौन सा टाइप का वो होना चाहिए, स्टेज कैरेज होना चाहिए, ऑप्शन भी यहाँ पर करेक्ट होगा। 128 है ऑफेंस ऑफ ड्रंक ड्राइविंग इज काउज्ड व्हेन अल्कोहल इज ब्लड एक्सीड। तो वह कितना एक्सीड होगा जो इसे ऑफेंस माना जाएगा, ड्रंक ड्राइविंग माना जाएगा। तो यहाँ पर सी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। 128 का ऑप्शन ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट होगा 30 मिलीग्राम पर 100 ml, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी आपका करेक्ट होगा। 129 है द मेंटेनेंस ट्रिब्यूनल कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर सेक्शन 7 ऑफ अंडर द मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन एक्ट 2007 सेल बी प्रिसाइडेड ओवर बाय एन ऑफिसर। तो किसके द्वारा, कौन से ऑफिसर के द्वारा प्रिसाइड किया जाता है वो यहाँ पर बताना है। तो आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा नॉट बिलो द रैंक ऑफ सब डिविजनल ऑफिसर ऑफ अ स्टेट, ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 130 है नो पर्सन सेल बी ग्रांटेड अ लर्नर्स लाइसेंस टू ड्राइव अ ट्रांसपोर्ट व्हीकल अनलेस ही हैज़ हेल्ड अ ड्राइविंग लाइसेंस टू ड्राइव अ लाइट मोटर व्हीकल फॉर एटलीस्ट। तो यहाँ पर वो जो वैलिड रहता है वो कितने दिन तक ग्रांटेड रहता है, जो लर्निंग लाइसेंस होता है वो यहाँ पर आपका 6 मंथ रहेगा। तो 130 का ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट होगा। जो लर्निंग लाइसेंस जो होता है वो आपका 6 मंथ तक वैलिड होता है, उसके बाद उसे लाइसेंस नहीं माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 131 है ऑफेंस अंडर द मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन्स एक्ट 2007 आर। तो जो ऑफेंस माना गया इस एक्ट के अंतर्गत में वो क्या होगा, ऑफेंस वो यहाँ पर आपको बताना है। तो यहाँ पर जो ऑफेंस होंगे वो कॉग्निजेबल एंड बिलीवेबल होंगे, ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट 132 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कोर्ट अंडर द इंडियन एविडेंस एक्ट 1872। तो इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 के अंतर्गत में कौन सा कोर्ट को यहाँ पर कोर्ट नहीं माना गया है, तो आर्बिट्रेटर जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ये आर्बिट्रेटर जो होते हैं वो कोर्ट नहीं होता है, ठीक है। 133 ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 133 है एंट्रीज मेड अंडर बर्थ एंड डेथ रजिस्टर इज अ रिलेवेंट फैक्ट अंडर विच सेक्शन ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट 1872। तो ये जो एंट्रीज होता है बर्थ एंड डेथ का रजिस्टर में वो रिलेवेंट फैक्ट है, तो ये कौन से सेक्शन के अंतर्गत में माना जाता है फैक्ट, वो यहाँ पर बताना है। तो आपका हो जाएगा ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा 133 का सेक्शन 35। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 134 है द मैक्सिमम मेंटेनेंस अलाउंसेस अंडर द मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन एक्ट 2007 आर। तो जो मैक्सिमम मेंटेनेंस अलाउंसेस मिल सकता है इस एक्ट के अंतर्गत में तो वो कितना होगा वो यहाँ पर बताना है। तो आपका जो होगा सेल नॉट एक्सीड 10,000 रुपीज़ पर मंथ, ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 134 का ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 135 अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 120 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द बिजनेस इन पार्लियामेंट सेल बी ट्रांसक्टेड इन विच लैंग्वेज। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 135 का ऑप्शन सी करेक्ट होगा बोथ इन हिंदी एंड इन इंग्लिश। नेक्स्ट 136 है आर्टिकल 5, 6, 7, 8, 9 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू फोर्स ऑन। तो ये कब आया था, 26 नवंबर 1949, ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट 137 है द इंडियन पिनल कोड वाज ड्राफ्टेड बाय। तो आईपीसी जो ड्राफ्ट किया गया वो लॉर्ड मैक्यूले, जिसे हम थॉमस बेमिंगटन मैक्यूले के नाम से भी जानते हैं, इनका फुल नेम यही है, ठीक है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर 137 का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट 138 क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन 105th अमेंडमेंट एक्ट 2021 केम इनटू फोर्स ऑन। तो इसे कब लाया गया था, 105th अमेंडमेंट जो आया था 2021 में। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी 15 सितंबर 2021 को आया था। तो यहाँ पर जो ऑप्शन सी है वो करेक्ट है। नेक्स्ट 139 क्वेश्चन नंबर है द कॉन्स्टिट्यूशनल 86th अमेंडमेंट एक्ट वाज पास्ड इन। तो ये पास किया गया था 139 86th अमेंडमेंट वो 2002 में पास किया गया था। तो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 140 है विच वन ऑफ द फ्लोइंग पनिशमेंट इज नॉट प्रिस्क्राइब्ड अंडर सेक्शन 53 ऑफ द इंडियन पिनल कोड 1860। तो वो कौन सा प्रिस्क्राइब्ड यहाँ पर नहीं है पनिशमेंट सेक्शन 53 के अंतर्गत में, वो यहाँ पर बताना है। तो आपका ऑप्शन डी यहाँ पर 140 का ऑप्शन डी करेक्ट होगा, ब्रांडिंग। क्वेश्चन नंबर 141 है द प्रोविजन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट 1958 इज रजिस्टर्ड इन द स्टैचू बुक एज। तो किस स्टैचू बुक में जो रजिस्टर्ड है वो एक्ट नंबर
एक्ट नंबर 20 ऑफ 1958। ऑप्शन सी यहाँ पर 141 का सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, एक्ट नंबर 20 एज अ रजिस्टर है स्टेचू बुक में। 142 है, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 7 ऑफ प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर एक्ट 1958 द रिपोर्ट ऑफ अ प्रोबेशन ऑफिसर रिफर्ड इन सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 4 और सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 6 शैल बी ट्रीटेड एज। तो कैसे इसे ट्रीट किया जाएगा वो यहाँ पर बताना है। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, कॉन्फिडेंशियल तौर पे इसे ट्रीट किया जाता है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 143 है, द वर्ड पर्सन इंक्लूड एनी कंपनी और एसोसिएशन और बॉडी ऑफ पर्सन वेदर इनकॉर्पोरेटेड और नॉट इज डिफाइंड अंडर विच सेक्शन ऑफ IPC 8060। तो कौन से सेक्शन में डिफाइन किया हुआ है? तो सेक्शन 11 में डिफाइन किया हुआ है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा 143 का। नेक्स्ट क्वेश्चन 140 और 144 देखते हैं। एम्प्लॉय अंडर द सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस एक्ट 2012 मीन्स। तो ये कौन सा होता है मीनिंग? रेगुलर एम्प्लॉय, टेम्पोररी एम्प्लॉय और एडॉक डेली वेजेस एम्प्लॉय। तो ऑल ऑफ द एबव यहाँ पर करेक्ट होगा। इनमें से सारा को यहाँ पर एम्प्लॉय माना गया है। ठीक है, नेक्स्ट 145 है, प्रिसाइडिंग ऑफिसर एंड एवरी मेंबर ऑफ द इंटरनल कमेटी शैल होल्ड देयर ऑफिस फॉर अ पीरियड ऑफ फ्रॉम द डेट ऑफ नॉमिनेशन। तो ये कब तक अपना होल्ड करेंगे ऑफिस वो यहाँ पर बताना है 145 का। तो यहाँ पर नॉट एक्सीडिंग 3 ईयर्स, 3 साल से ज़्यादा एक्सीड नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट 146 है, सेक्शन 15 ऑफ द सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस एक्ट 2013 डील्स विद। तो ये डील करता है किससे रिलेटेड डील करता है? तो ये डील करता है आपका डिटर्मिनेशन ऑफ कंपनसेशन। सेक्शन 15 जो है वो डिटर्मिनेशन ऑफ कंपनसेशन से रिलेटेड डील करता है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट 147 है, द सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस एक्ट 2013 रिसीव्ड द एसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट ऑन। तो इस एसेंट जो मिला था प्रेसिडेंट का वो कब मिला था? 22 अप्रैल 2013 को मिला था। तो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट 148 क्वेश्चन नंबर देखते हैं। An order of a general nature or affecting a class of person made under Section 3 of the Essential Commodities Act 1955 shall be notified in the। तो जो भी ऑर्डर आया जाता है वो 148 के अंदर इसमें तो वो ऑफिशियल गेजेट में नोटिफाई किया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट होगा। 149 है, इफ़ एनी पर्सन व्हेन रिक्वायर्ड बाय एनी ऑर्डर मेड अंडर सेक्शन 3 ऑफ द एसेंशियल कम्युनिटीज एक्ट 1955 मेक्स एनी फॉल्स स्टेटमेंट और फर्निशिंग एनी फॉल्स इन्फॉर्मेशन इट शेल बी पनिशेबल विद। यानी सेक्शन 3 के अंतर्गत में अगर कोई भी यहाँ फॉल्स स्टेटमेंट फर्निश करता है या इन्फॉर्मेशन देता है तो उन्हें पनिशेबल जो मिलेगा वो यहाँ पर इम्प्रिजमेंट होगा फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 5 ईयर्स और विथ फाइन और विथ बोथ। तो ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा 149 का। अब नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, पावर टू नोटिफाई द एसेंशियल कम्युनिटीज इज वेस्टेड इन। तो जो पावर होते हैं वो किसके पास वेस्टेड होते हैं? सेंट्रल गवर्नमेंट। तो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो ये जो टोटल 51 से लेकर 150 क्वेश्चन थे वो आपका लॉ से रिलेटेड थे, जो MP ADPO में इस बार क्वेश्चन पूछा गया था 22 में। ठीक है, तो ये सारे जो क्वेश्चन था आप सभी के लिए, ये पार्ट 2 है। अगर आपने पार्ट 1 वीडियो नहीं देखा है तो जाइए चैनल के ऊपर, वो आप देख सकते हैं जो जनरल स्टडीज़ है। ठीक है, और इसका लिंक मैं आपको वीडियो का लास्ट तक आपको मिल जाएगा, तो आप वहाँ से भी क्लिक करके देख सकते हैं। और साथ में जो आई होप आपने अभी तक वीडियो को लाइक कर लिया हो, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो, और इसी तरीके से वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में इस वीडियो को जितना हो सके शेयर भी करें। आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ ताकि वीडियो जो है आप सभी के लिए मैं ऐसा ही लाता रहूँ टाइम टू टाइम। तो आप सभी से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि 90% जैसे कि आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर 85 to 90% ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो सिर्फ जो देखते हैं वीडियोस को बट सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो आई होप आप सब भी सब्सक्राइब कर लिए होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।